जैसा गुरु वैसा चेला पुराने समय की बात है, जब गुरुकुल प्रणाली प्रचलन में थी। गुरुकुल वह स्थान था जहां विद्यार्थी अपने गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करते थे। यह शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन के हर पहलू से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। विद्यार्थी अपने गुरु के साथ दिन रात रहते थे और उनके आचरण से बहुत कुछ सीखते थे। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा है जो इस बात को दर्शाती है कि जैसे गुरु होते हैं वैसे ही उनके चेले बनते हैं। किसी गांव में एक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। वहां दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। गुरु का नाम महर्षि दयानंद था और उनके आश्रम में सैकड़ों विद्यार्थी रहते थे। महर्षि दयानंद केवल शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि विद्यार्थियों को अनुशासन, नैतिकता और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण गुणों की भी शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबें पढ़ाना नहीं है, बल्कि मनुष्य के चरित्र को उन्नत बनाना है। गुरु दयानंद की शिक्षा पद्धति, गुरु दयानंद का शिक्षा देने का तरीका अनोखा था। वे विद्यार्थियों को केवल शब्दों से शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार से भी शिक्षा देते थे। वे स्वयं अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते थे और वही अपने शिष्यों से भी अपेक्षा रखते थे। उनका कहना था कि जो वे स्वयं नहीं कर सकते, वह वे अपने शिष्यों से भी नहीं कह सकते। गुरु दयानंद अपने शिष्यों को प्रतिदिन सुबह उठने, समय पर भोजन करने, ध्यान लगाने और अध्ययन करने का आदेश देते थे। उनकी शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर आत्मनियंत्रण और स्वयं पर विश्वास जगाना था। वे कहते थे, यदि तुम अपने आप को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हो। शिष्य और गुरु का संबंध, गुरु दयानंद का अपने शिष्यों के साथ बहुत ही आत्मीय संबंध था। वे अपने शिष्यों को केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि अपने पुत्र की भांति मानते थे। जब भी कोई शिष्य किसी समस्या में होता था, गुरु दयानंद स्वयं उसकी सहायता करते थे। उनके इस प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण शिष्य भी अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। गुरु की हर आज्ञा का पालन करना उनका धर्म था। गुरु और शिष्य का यह संबंध बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस कथा में भी गुरु और शिष्य का यही संबंध दर्शाया गया है। शिष्य अर्जुन और उसकी लगन गुरुकुल में अर्जुन नाम का एक शिष्य था। अर्जुन अन्य शिष्यों की अपेक्षा अधिक जिज्ञासु और परिश्रमी था। वह हमेशा अपने गुरु की बातों को ध्यान से सुनता और उन पर अमल करता था। उसकी एक विशेषता थी कि वह केवल पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपने गुरु का अनुसरण करता था। अर्जुन का कहना था, जैसे मेरे गुरु हैं, मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूं। अर्जुन के मन में गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वह हर कार्य में अपने गुरु का अनुकरण करने की कोशिश करता था। यदि गुरु सुबह जल्दी उठते तो अर्जुन भी जल्दी उठता। यदि गुरु ध्यान करते तो अर्जुन भी ध्यान करता। धीरे धीरे अर्जुन का चरित्र और व्यक्तित्व पूरी तरह से गुरु दयानंद जैसा बनने लगा। आश्रम के अन्य शिष्य भी अर्जुन की इस लगन और समर्पण को देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। गुरु की परीक्षा, एक दिन गुरु दयानंद ने सोचा कि अर्जुन की परीक्षा लेनी चाहिए, यह देखने के लिए कि अर्जुन केवल बाहरी रूप से उनका अनुसरण कर रहा है या उसने वास्तव में उनके सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। गुरु ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, कल तुम मेरे साथ जंगल में चलोगे। हमें एक विशेष कार्य करना है। अर्जुन ने सहर्ष स्वीकृति दी और अगले दिन वह गुरु के साथ जंगल में चल पड़ा। जंगल में चलते चलते गुरु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं कुछ देर के लिए यहां विश्राम करूंगा। तुम जाकर उस पेड़ से कुछ फल लेकर आओ। अर्जुन ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और पेड़ से फल तोड़ने चला गया। जब वह फल लेकर लौटा तो उसने देखा कि गुरु ध्यान में लीन है। अर्जुन ने गुरु को परेशान नहीं किया और शांतिपूर्वक उनके पास बैठ गया। कुछ समय बाद गुरु ने आंखें खोलीं और अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने फल तोड़ लिए। अर्जुन ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने फल तोड़ लिए हैं। गुरु ने फल देखे और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने पेड़ के मालिक से अनुमति ली थी?
अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। उसने गुरु से क्षमा मांगी और कहा, गुरुजी, मैं इस बारे में नहीं सोच पाया, कृपया मुझे क्षमा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखो, एक सच्चा शिष्य वही होता है जो हर छोटे से छोटे कार्य में भी अपने गुरु के सिद्धांतों का पालन करता है। तुम्हें पेड़ से फल तोड़ने से पहले यह सोचना चाहिए था कि वह पेड़ किसी का है और उसकी अनुमति के बिना कुछ भी लेना गलत है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती की है। अब से मैं हर कार्य में आपके सिद्धांतों का पालन करूंगा। अर्जुन की शिक्षा, इस छोटी सी घटना ने अर्जुन के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने समझा कि गुरु का अनुसरण केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचारों और सिद्धांतों को गहराई से समझना और जीवन में उतारना आवश्यक है। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह केवल गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेगा, बल्कि उनके विचारों को भी आत्मसात करेगा। गुरु दयानंद ने अर्जुन की इस सोच को सराहा और उसे और अधिक शिक्षा देने लगे। अर्जुन अब पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा और धीरे धीरे वह अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। अन्य शिष्य भी अर्जुन के इस बदलाव को देखकर प्रेरित होने लगे और उन्होंने भी गुरु के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। अर्जुन का परिश्रम और सफलता समय बीतता गया और अर्जुन का ज्ञान और चरित्र दिन दिन निखरने लगा। अब वह केवल एक शिष्य नहीं रहा, बल्कि गुरु का सहायक बन गया। वह अन्य शिष्यों को भी शिक्षा देने लगा और गुरु के कार्यों में उनका हाथ बटाने लगा। अर्जुन की निष्ठा और परिश्रम के कारण आश्रम के सभी लोग उसकी सराहना करते थे। गुरु दयानंद को अपने शिष्य पर गर्व होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन ने न केवल उनकी शिक्षा को आत्मसात किया है, बल्कि अब वह स्वयं भी एक आदर्श गुरु बनने की योग्यता रखता है। गुरु की अंतिम शिक्षा, एक दिन गुरु दयानंद ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम इस आश्रम को छोड़कर अपनी नई यात्रा शुरू करो। अब तुम स्वयं एक गुरु बनने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अपने शिष्यों को वही शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दी है। अर्जुन यह सुनकर थोड़ा भावुक हो गया। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैंने जो कुछ भी सीखा है वह आपके साथ रहकर ही सीखा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह सृष्टि का नियम है। जैसे मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, वैसे ही तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अन्य लोगों को वही ज्ञान दो। यह ज्ञान का चक्र है जो कभी नहीं रुकता। अर्जुन ने गुरु की बात को समझा और उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और अर्जुन अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ा। उसने एक नए स्थान पर अपना आश्रम स्थापित किया और वहां विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगा। निष्कर्ष इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जैसे गुरु होते हैं, वैसे ही उनके शिष्य भी बनते हैं। गुरु का आचरण, उनके विचार और उनके सिद्धांत शिष्यों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि गुरु सच्चे, ईमानदार और कर्मठ होते हैं, तो उनके शिष्य भी वैसे ही बनते हैं। वहीं यदि गुरु अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं, तो शिष्य भी सही मार्ग से भटक सकते हैं। जैसा गुरु वैसा चेला की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा का होना कितना महत्वपूर्ण